बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे प्रपोजिशंस के बारे में। प्रपोजिशन कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं इंग्लिश ग्रामर में, बट अगर प्रैक्टिस की जाए तो हम इसे अच्छे तरीके से जान सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं प्रपोजिशंस होते क्या हैं। प्रपोजिशंस इज अ वर्ड which preceding a pronoun or a noun. Prepositions is a word which preceding a pronoun or a noun and denoting a relation of a word to another word in a line, sentence or a clause, such as in she goes to school. In this sentence, the word to deriving the direction of a girl who। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एग्जैक्ट डेफिनेशन इसकी क्या है। प्रपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू कोरिलेट बिटवीन टू सेंटेंसेस टू असाइन देयर प्लेस, टाइम, ड्यूरेशन और डायरेक्शन। अब हम इसे उर्दू में एक्सप्लेन करेंगे। प्रपोजिशन को उर्दू में हरूफ जार कहते हैं। ये एक लफ्ज़ के लिहाज से दूसरे की पोजीशन का पता देता है। प्रपोजिशन ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो एक लफ्ज़ से दूसरे लफ्ज़ का ताल्लुक ज़ाहिर करे। किसी भी फ़िक्रे में ये ताल्लुक किसी सिमत, जगह, वक्त, वजह या रकम का हो सकता है। कुछ प्रपोजिशंस हैं हमारे पास। अबव, अबाउट, अक्रॉस, अगेंस्ट, अलोन, अमंग, अराउंड, एट, बिफोर, बिहाइंड एंड मैनी मोर। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में। इन, एट, ऑन एंड बाय। You can make the right choices when choosing preposition of places, being within, inside the edges, clear edges के बारे में ये हम डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले containers or enclosed spaces. I've got the key in my pocket. I've nothing left in my cup. तो अगर हम कप की ही एग्जाम्पल्स लेते हैं तो जो कप है जब वो खाली हो, इनसाइड आउटसाइड वो दोनों तरफ से क्लियर होता है। वी कैन यूज प्रपोजिशन इन फॉर डिस्क्राइबिंग बिल्डिंग्स और रूम्स। ओके, कैन यू टेक अ सीट इन द वेटिंग रूम प्लीज? I've left my bag in your office. तो देखिए रूम और ऑफिस दोनों जो हैं वो हम बात करेंगे। Building or rooms are the places that can surround a person or an object from all sides. नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम इनको कहाँ यूज कर सकते हैं। एरियाज, रीजन्स, सिटीज। व्हेन द एजेस आर लेस क्लियर, ऑल ऑफ दीज नाउन्स हैव बॉर्डर और एजेस। आई ग्रू अप इन पाकिस्तान। वी आर गोइंग फॉर अ ड्राइव इन कंट्री। Lots of people were swimming in the pool. We can physically be located inside the edges. All of these nouns have border or edges. Okay, they are less clear. Next हम use करते हैं इनको groups of people में। Okay, she works in the finance team, surrounding by people. नेक्स्ट हम यूज करते हैं इनको लिक्विड और अदर सब्सटेंसेस दैट देयर्स अ लॉट ऑफ चिली इन दिस सॉस।
there's a lot of sugar in this coffee. Okay, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रपोजिशन के बारे में जो है on. We can use on for surfaces or walls. My phone is on the table. You can see the painting on the wall. We live on the 4th floor. Next, on को हम और कहाँ यूज कर सकते हैं? Flat surfaces or roadsides. The supermarket is on the corner of the zoo. She lives on the opposite side of the park. On हम और कहाँ यूज कर सकते हैं? Oceans, rivers, lakes. For example, what's that on the water? It means floating on the water. We'll take you out on the lake by boat. Okay, next हमारे पास है at. At को हम कैसे यूज करेंगे? Specific places, points in space. Asma is still at school. She'll meet you at the bus stop. Turn left at the traffic light. These are all specific places or points in space. At को हम next कहाँ पे यूज कर सकते हैं? Public places or shops. There was an old woman at the library. I studied design at school. Okay. At is also used for addresses. For example, they live at 14th Eagle Road. I had a coffee at my cousin's house. Students, यहाँ पे हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं. यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं I had a coffee with my cousin. ओके, तो with और cousin's house, अगर हम with cousin कहेंगे तो वो एक पर्सन है cousin. ओके, cousin's house एक प्लेस है या एड्रेस है. नेक्स्ट एट हम यूज कर सकते हैं इवेंट्स के लिए. तो इवेंट जो है वी मेट एट अ पार्टी, ही इज स्पीकिंग एट द कॉन्फ्रेंस. ये दोनों इवेंट्स हैं. ओके, लास्ट वन हमारे पास है बाय. इसे हम यूज करते हैं नेक्स्ट टू समथिंग बिसाइड और नियर के लिए. आई एम वेटिंग बाय द कार. पुट योर बैग बाय द डोर एंड सिट डाउन. ओके स्टूडेंट्स, ये सबसे कंफ्यूजिंग है ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में preposition को यूज करना. It's quite confusing about preposition because most of the words are quite different and the meanings are similar, especially in at and at, in and at. Amna is still in school. Amna is still at school. In school suggests she is inside the school building. Maybe she is a student. And at school suggests that she is at the location of the school building, but she could be inside the school or outside the school building. Okay, she can be parent to visit school. तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ. ओके, नेक्स्ट हम अगले टॉपिक के साथ आएंगे. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या इससे कुछ सीखने को मिला हो आपको, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.